क्या बढ़ रहे हैं झगड़े लड़ाइयाँ, आपके ससुराल में भी होती है कलह, होती है शिकायतें। जहां भी कदम थोड़ा सा ठहरता है आपको कान में यही सुनाई देता है कि लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं आपके ससुराल में, वो भी बुरी तरह से। हर जगह आलोचना की शिकार आप हो रही हैं, जबकि सुबह से रात्रि तक एक पैर पर खड़ी रहती है आप अपने परिवार वालों के लिए। किसको क्या चाहिए, किसके कपड़े धुले हैं या नहीं, खाने में किसको क्या पसंद है, चाय में कौन कितनी चीनी लेगा, हर एक चीज अगर किसी को पता है तो वो आप है। और सबसे ज्यादा बुरी घर में कोई है तो वो भी आप है। ये अद्भुत नहीं है? जब आप किसी का कोई ख्याल नहीं रखता है, वो सब प्यारे लगते हैं, लेकिन आप सबका ख्याल रखती हो, सबके पसंद का स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो, सबके सफाई करती हो, घर की इतने काम करते हो, सबको प्रेम स्नेह देती हो, फिर भी आपको कोई पसंद नहीं करता। कारण क्या है? क्या कारण है कि आपको पसंद नहीं करता? क्या आप खूबसूरत नहीं है? तो कोई खूबसूरत को कोई पसंद करता है क्या? आप देखने में बेहद खूबसूरत हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छी लड़की हो, फिर भी आपकी वो सारी अच्छाइयाँ लोगों को नजर नहीं आती है, नजर सारी कमियां नजर आती हैं। तुम ऐसे बोलती हो, तुम ऐसे उठती हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम्हें प्यार करना नहीं आता, तुम्हें बाजार जाना नहीं आता, न जाने तुम्हारे कपड़े धोने पर, तुम्हारे बर्तन धोने पर, तुम्हारी सब्जी बनाने पर भी उंगलियां उठती है, तुम्हारे व्यवहार पर, तुम्हारे स्वभाव पर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर, और यहाँ तक कि तुम्हारी परवरिश पर भी उंगलियां उठाई जाती है तुम्हारे ससुराल में। कीमत कौन समझेगा? लड़की अपने घर में जन्मी, पिता ने कितनी मेहनत से उसको बड़ा किया, कमियों में भी उसको पाला, रानी की तरह उसको प्रेम दिया, और अपनी छोटी सी राजकुमारी को जब बहू बनाकर किसी के घर भेजा तो यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, माँ ने ये नहीं सिखाया, पिता ने ये नहीं सिखाया, पति खुद कह रहा तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे शादी करके फंस गया, तुमने तलाक दे दूंगा, तुम अपने घर चल जाओ। किसी को नहीं पड़ी कि ये भी किसी की लाडली है, ये भी ब्याह कर आई है, इसका भी दिल छोटा सा कितना मासूम होगा, ना हीरो का हार चाहिए, ना बहुत महंगी साड़ी, थोड़ा सा मीठा बोलो, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान। पत्नी को चाहिए है क्या? परंतु तुम इतना भी नहीं दे रहे हो तो अच्छी बात है, इसकी अवस्था के लिए तैयार रहो। तुम्हारा शुक्र इतना बिगड़ जाएगा, तरक्की रुक जाएगी तुम्हारी, पैसे रुपये में बहुत समस्या आ जाएगी हर उस घर में जहाँ पर पत्नी सिसक रही है, रो रही है। जहाँ औरतों का अपमान होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे कि औरत का अपमान नहीं करना। अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान करें, उससे प्रेम करें। रिश्तों में दूरियां आ गई है तो बैठकर सुलह करें, क्या समस्या है, पत्नी से क्या दिक्कत है, दोनों बैठकर साझा करें बातें। ये जीवन की गाड़ी बड़ी लंबी है जिसको तुम दोनों को ही लेकर आगे जाना है, तो तीसरे की बात ना सुने। यदि पति और पत्नी में लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, पति नहीं मानता है आपका कहना, नहीं रहता है आपके वश में, नहीं है वो आपकी काबू में, तब आज का अद्भुत और दिव्य प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ शरीर के इस अंग में केवल एक चीज लगा लेना, पति दीवाना हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। ग्रहों की बात है, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है, ग्रह ठीक हुए तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ग्रह बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता सारी दुनिया खिलाफ हो, केवल पति अपना होना चाहिए, और पति को ये ग्रह ही बैलेंस करते हैं। चलो एक अद्भुत उपाय लेकर आई हूँ, एक अद्भुत वशीकरण। ये वशीकरण भी नहीं है, ये उपाय ही है, एक छोटा सा उपाय और एक बड़ा चमत्कार। मेरी वो बहनें जो ब्याह करना चाहती है अपने प्रेमी से, विवाह के लिए मुकर रहा है, तुमसे प्रेम नहीं दिखा रहा, तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, यदि वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो भागे भागे आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। प्रथम बार तुमको देखा था, तुमसे बात किया था तो कैसा आकर्षण बढ़ा था, उससे भी ज्यादा आकर्षण उसको मिलेगा, तड़प उठेगी और भाग कर आएगा वो तुम्हारे पास। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे कितना भी वाद विवाद बढ़ गया हो, चाहे तलाक की बात क्यों ना कर रहा हो, खुद तलाक के पेपर फाड़ कर फेंकेगा, खुद इज्जत से सम्मान से आपको अपने घर लेकर जाएगा। घबराओ मत। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। रोना नहीं है मेरी बहनों, जब आप रोती हो तो राहु मजबूत होता है, राहु सर पर सवार हो जाता है कहते हैं। अब रोना नहीं है, अपने आंचल से अपने आंसू नहीं पोंछने, मुस्कुराना है, सज धज कर रहना, सिंदूर रोज लगाना, चूड़ियां पहनना, पैर में बिछुए पहनना, सुंदर साफ कलरफुल कपड़े पहनना। ये रंग उड़ गए हैं, बेजान से कपड़े पहनी हो, बालों में कंघी नहीं है, तेल नहीं है, चेहरे पर उदासी है, लिपस्टिक नहीं लगाया तुमने, कोई पूछा कैसी हो तो आंसू टपकने लगे, इससे हमारा शुक्र बिगड़ता है, और जितना शुक्र बिगड़ेगा पति से दूरी उतनी बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बहनों, सिर्फ पत्नियों के लिए, प्रेमिकाओं के लिए, मतलब लड़कियों के लिए। चंदन की एक छोटी सी लकड़ी का इंतजाम करो। चंदन की मोती मिलती है, लकड़ी काट काट कर मोती बनी हुई रहती है, एक मोती मात्र, एक छोटा सा लाल धागा इसमें पिरो के गांठ बांध देना, मतलब एक मोती को खाली नहीं छोड़ना, जो उसमें होल होता है ना, उसमें एक लाल धागा पिरो के, छोटा सा लाल धागा, और गांठ बांध देना, एक धागे में वो मोती हो जाए बस। शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार ये काम आपको करना है। अपनी ये जो उंगली है, यानी कि कनिष्ठ उंगली के ठीक बगल वाले रिंग फिंगर होती है, उसमें वो धागे को पहन लेना अंगूठी की तरह। सोचो तो मोती है और धागा, यानी अंगूठी का शेप हो जाएगा, अंगूठी की तरह पहन लेना। लूज हो तो लूज भी चलेगा, लेकिन मोती बाहर की ओर नहीं, तुम्हारी हथेली की ओर गिरे, और ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना। बात समझ में आई? धागे बांधकर एक मोती को इस उंगली में पिरो देना, मोती तुम्हारी मुट्ठी में गिर जाएगा, मुट्ठी बंद कर लेना, धागा यहाँ दिखेगा तुमको। कर लेगी मेरी बहनें, सब समझदार होती है। आंख बंद करना, पति को स्मरण करना, अनुभूति करना। अब वो चीज जो तुमको शरीर के अंग पर लगाना है वो है ओरिजिनल गुलाब का इत्र, बिल्कुल ओरिजिनल महंगा वाला गुलाब का इत्र। उस सस्ते वाले मिलते हैं एक पूजा के नाम पे, वो सब इत्र नहीं होता, काम नहीं करता, शुक्र मजबूत नहीं होता। ओरिजिनल गुलाब का इत्र अपने कान के पीछे, इयररिंग्स में जहाँ पीछे लगाती हो ना इयररिंग का वो ढक्कन, कान के पीछे लगाओगी दोनों। चंदन की माला, मोती एक हाथ में रखोगी, आंखें बंद करोगी, पति का स्मरण करोगी, उसको देखने का प्रयास करोगी। वह जब दिखाई देने लगे, उसकी खसमसाहट महसूस होने लगे बिल्कुल बगल में वो बैठा हुआ है, आंखें बंद करोगी, या तो शुक्र का मंत्र, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, शुक्रवार को 101 बार जप करोगी। या तो कृष्ण का आकर्षण बीज मंत्र है, ओम कृष्णाय आकृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय आकृष्णाय नमः। इस मंत्र को या एक ही मंत्र करोगी, या शुक्र का या कृष्ण का आकर्षण बीज मंत्र 101 बार जप करोगी। चंदन की मोती को टाइट हाथ में पकड़कर कान के पीछे ओरिजिनल गुलाब का इत्र लगाकर पति का स्मरण करोगी, उसकी अनुभूति करोगे, और मन में वही सोचोगी जो तुम करवाना चाहती हो, वो आए और सम्मान पूर्वक तुमको लेकर जाए। पति प्रेम करता है, खर्चा देता है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे नखरे उठाता है, तुमको शॉपिंग कराता है, इज्जत करता है, सम्मान करता है, तुमसे प्रेम करता है, ऐसी बात की अनुभूति करोगी, और लगातार 21 दिनों तक करोगी। प्रथम दिन से असर होगा, 21 दिन क्या चीज है, करना 21 दिनों तक है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।